हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज अंकित। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सिलेक्शन एक्सप्रेशन को देखा था। सिलेक्शन वेरिएबल और सिंपल वेरिएबल एक्सप्रेशन, मतलब इन दोनों को अब तक के हम लोगों ने प्रैक्टिकली देख लिया है। आज की इस वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिंक यूआरएल एक्सप्रेशन विद प्रैक्टिकल, राइट। सो नाउ गाइस, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सेपरेट पेज क्रिएट करूंगा, ठीक है। इसी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे गाइस। एट द एंड क्या करूंगा, मैं पूरी सीरीज जब कंप्लीट हो जाएगी तो ये सिंगल प्रोजेक्ट में अपलोड कर दूंगा अपने गिटहब पे, और उसी में सारे कॉन्सेप्ट रहेंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, राइट। वेरी सिंपल। तो इसलिए मैं सेपरेट अभी हर चीज़ के लिए प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट करूंगा, इसी में फाइल्स क्रिएट करता चलूंगा। तो लेट्स से गाइस, एक नया पेज मैं क्रिएट करता हूँ। लेट्स से इसको मैंने कॉपी किया, इसी को मैंने पेस्ट किया। इसका नेम रख लेते हैं कॉन्टैक्ट रख लेते हैं, राइट। पेजिंग नेम मतलब पेज का नेम कुछ भी रख लेते हैं अभी के लिए, मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इमेजिन करो कि ये डिज़ाइनर एक पेज बना रहा है जिसका नेम है कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस का पेज है, ठीक है। अभी यहाँ पे लिंक यूआरएल में लिंक यूआरएल, ठीक है, कॉपी और यहाँ पे कर लेते हैं रिप्लेस लिंक यूआरएल एक्सप्रेशन। वेरी सिंपल, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट अस में वही नेम, ईमेल आईडी और बेसिक डिटेल होती, 4 फील्ड यूज़ करके अपना जो भी क्वेरी वो करके अपना कर देते हो। वो एक डिटेल, वो मतलब एक यूआई सेक्शन बनता है या फिर एक पॉपअप ओपन करवाते हैं लोग, इट डिपेंड्स, राइट। लेकिन मान लो कि कॉन्टैक्ट अस का एक पेज ओपन होगा सेपरेट, और उसमें फिर वापस से उसको मान लो किसी लिंक पे जाना है, किसी नए पेज पे नेविगेट करना है, तो एक तो ऊपर मेन्यू बार होता है, ठीक है, या फिर कोई और लिंक यूआरएल बना रखा है जिसके थ्रू उस पर क्लिक करेगा तो यूआरएल किसी और दूसरी लिंक पे नेविगेट होगा, लाइक दैट। तो सिंपली क्या कर देंगे, एंकर टैग बना देंगे, चाहे मेन्यू बार आप समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो यहाँ पे, बट मेन एक कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। तो मान लो कि वापस से उसको कल को जाना है होम पेज पे, अगेन उसको होम पेज पे जाने का मन है, ठीक है। तो अब वो बैक करके तो जाएगा नहीं, कोई यूआरएल होना चाहिए, एंड यूजर को इतना पता नहीं होता, ठीक है। तो ये पेज जब डिजाइनर डिजाइन कर रहा होगा तो उसको ये तो पता नहीं होगा कि जो बैकएंड डेवलपर है वो किस तरह से किस डेस्टिनेशन को चूज करेगा, किस यूआरएल पे नेविगेट करना चाहता है, ठीक है। तो फर्दर उसको नहीं पता होता, तो उसने बस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट क्लाइंट्स की वो अपना स्टैटिक जो भी चीजें कर सकता है वो कर देगा। तो इसलिए इनिशियली वो क्या करता है, यहाँ पे हैज सिंबल पुट कर देता है, क्योंकि उसको नहीं पता है कौन सा यूआरएल आप रखोगे। बैकएंड डेवलपर के बारे में वो नहीं जानता, वो सिर्फ अपना काम कर रहा है, ठीक है। ओके, बाकी आप इसको चाहे तो डायनेमिक भी बना सकते हो पूरे होल, ठीक है। लेकिन इमेजिन करो इतना उसने कर दिया, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसने इतना करके मेरे को ये पेज मान लो दे दिया, ठीक है। इसको मैंने अपने पेज में, अपने प्रोजेक्ट में मैंने ऐड कर लिया कि हाँ भाई ये मुझे प्रोजेक्ट में ऐड करना है, मैंने ऐड कर लिया उसका ये HTML पेज, राइट। उसके बाद ये गाइस मैंने XMLNS TH के साथ ये जो थाइमलीफ का जो लाइब्रेरी है इसको मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे हेडर पे, ठीक है। इतना करने के बाद मान लो इतना ही किया, ठीक है। अब क्या है, इस पेज को मुझे एक्सेस करना है, यूज़ करना है, तो कैसे करेंगे गाइस। ऑब्वियसली मुझे एक हैंडलर लिखना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। इसी किसी कंट्रोलर के अंदर, मान लो इसी के अंदर रखता हूँ। तो लेट्स से कि मेरा पेज होगा कॉन्टैक्ट समथिंग, इमेजिन करो। और अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ और ये पूरा हटा देता हूँ, और गाइस यहाँ पे कॉन्टैक्ट समथिंग, और पेज का नेम भी है कॉन्टैक्ट। वेरी सिंपल, इतना कर दिया गाइस। बहुत ही सिंपल सा हैंडलर बनाया, और ये पेज डिज़ाइनर के थ्रू जो मिला है उसको मैंने यूज़ करना है। इसको मैंने रिलॉन्च करना है गाइस, ठीक है। रन कर ही रहा था, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा गाइस, कॉन्टैक्ट को एक्सेस करूँगा। वेरी सिंपल गाइस, यू कैन सी हियर गाइस, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कहीं पे रिडायरेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे हैश सिंबल फर्दर कॉन्कैटिनेट हो गया गाइस। क्यों? बिकॉज जो हमें डिजाइनर ने पेज दिया था वहाँ पे अभी भी हैश पड़ा हुआ है, मेरे को अपना यूआरएल भी मेंशन करना है। तो कैसे करेंगे गाइस, अब यहाँ पे आता है लिंक यूआरएल जो कि थाइमलीफ का है। कैसे यूज़ करेंगे गाइस, बहुत ही सिंपल है। करना क्या है गाइस, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे जब यूआरएल की बात आती तो यहाँ पे, अच्छा हाँ, मेक श्योर कि अभी मेरे को जो डिज़ाइनर है उसका एचरेफ नहीं छेड़ना है। मुझे क्या करना है, उसके कोई भी एट्रीब्यूट को नहीं छेड़ूंगा मैं। अपना TH मैंने बढ़ाया और मैंने यहाँ पे अपना एचरेफ लिखा है। इस तरह से मैं उससे बोल दूंगा कि TH कॉलन करके जितने भी एट्रीब्यूट मेरे स्टार्ट हो रहे हैं उनको आपने नहीं छेड़ना है, बाकी मैं आपके एट्रीब्यूट नहीं छेड़ूंगा। ऐसे मतलब आप दूसरे, मतलब डिज़ाइनर को अपने बैकएंड डेवलपर से, बैकएंड डेवलपर को अपने डिज़ाइनर से ऐसे बात कर लेना है कि भाई मैं TH कॉलन करके जितने भी एट्रीब्यूट लिखूंगा उनको आपको मतलब नहीं है। मैं आपकी किसी भी तरह के, मतलब आपके HTML को मैं ब्रेक नहीं करूंगा, आपकी डिजाइनिंग को ब्रेक नहीं करूंगा, राइट। तो इससे क्या रहेगा कि दोनों के काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं क्या यूआरएल मेंशन करूंगा, लेट्स से होम पे जाना है, राइट। लेकिन
कर्ली ब्रेसेस के आगे आपको यहाँ पे @ मेंशन करना होगा। यूआरएल के केस में @ लगता है, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे आपको यहाँ पे डॉलर सिंबल यूज करते हैं। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। इन केस ऑफ यूआरएल यू नीड टू पुट व्हाट @ राइट, दैट्स इट। अभी गाइस अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यू कैन सी हियर गाइस, अगेन आते ब्राउजर पे एंड नाउ मैंने अभी रिफ्रेश किया और गाइस अगर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, पहले तो देख सकते हैं यूआरएल बन चुका है और href रिप्लेस हो चुका है और एक ही href दिखेगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। और अगर गाइस अभी क्लिक करते हैं तो ये होम पेज पे वापस रिडायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी होम पेज पे ये वाइट लेबल एरर पेज क्यों है, रीज़न मैं बताता हूँ। रीज़न बहुत ही सिंपल है गाइस, क्योंकि कंट्रोलर के अंदर होम पेज को एक्सेस करने के लिए स्लैश से एक्सेस हो रहा है और मैंने वहाँ पे /home रखा है। तो मैं क्या कर देता हूँ गाइस कि यहाँ पे /home ना करके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि स्लैश से, सिंपल स्लैश से भी एक्सेसिबल हो और प्लस /home से भी एक्सेसिबल हो, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो अभी दोनों केस में चलेगा, राइट। तो इस तरह से मल्टीपल राउटिंग आप कर सकते हो यूआरएल के। ओके, सिंपल। नाउ गाइस, और मान लो कि इसने अभी इसमें कुछ और भी, लेट से कि आपको कुछ ऐसा यूआरएल चाहिए, मान लो कि वो एक एपीआई को एक्सेस करेगा, ठीक है, एक एपीआई को एक्सेस करेगा। तो मान लो उसने फिर से बनाया है, तो डिज़ाइनर ने बढ़ाया है कुछ समथिंग लाइक दैट, गेट एम्प्लॉय, ठीक है, गेट एम्प्लॉय लाइक दैट। तो उसने इस तरह से बनाया है। तो ऑब्वियसली अब मैं कैसे चेंज करूंगा एज अ बैकएंड डेवलपर, यहाँ पे मैं करूँगा लेट से कि मुझे कोई एपीआई का डेटा निकालना है, ठीक है, एपीआई एक्सेस करना है, रिस्ट एपीआई को कॉल करना है, राइट। तो यहाँ पे कैसे यूआरएल मेंशन करूँगा, href। अब यहाँ पे लेट से कि इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब मान लो कि एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे EMP का डेटा होगा, लेट से कोई यूज़र एक्सेस करूँगा, लेट से कि इस यूज़र का जिसकी आईडी 101 है। ऐसा कोई डेटा तो है नहीं, बट इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे एक्सेस करने वाले, सिंपल। तो क्या करते हैं गाइस, अभी क्या है, रॉ के लिए एक मैं हैंडलर बनाऊंगा, और जो कि अभी पेज इसके लिए नहीं बनाऊंगा, इसलिए मैं रिस्पॉन्स बॉडी, ये सारी चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ गाइस, ये सब चीज़ें आनी चाहिए रिस्पॉन्स बॉडी, ताकि मैं सिर्फ यहाँ पे स्ट्रिंग योर एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय तो कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, जो आईडी आएगी उसी को रिटर्न कर देंगे। लेट्स से कि यहाँ पे मैं EMP कर देता हूँ और यहाँ पे स्ट्रिंग आईडी कर देता हूँ, तो यही आईडी प्रिंट करा दूंगा। और अच्छा, ये देख रहे हो गाइस किस तरह से मैं दे रहा हूँ, ये क्या है, क्वेरी स्ट्रिंग नहीं, ये पाथ वेरिएबल है, मतलब कि पाथ के रेस्ट एपीआई में ऐसे कॉल करते हैं स्लैश करके, राइट। तो इस तरह का यूआरएल कैसे बनता है गाइस, यहाँ पे आपको लेट्स से मैंने कहा UID या EID, सॉरी, एम्प्लॉय आईडी लाइक दैट। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, @path वेरिएबल। पाथ परम नहीं यूज़ करना, ये जर्सी में यूज़ होता है, राइट, मतलब जर्सी के केस में चलता है, इसमें नहीं चलेगा, इसलिए मेक श्योर पाथ वेरिएबल कर दीजिएगा। कभी कभी ये कन्फ्यूज़न होती है लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से इतना करने के बाद अगर मैं इसको एक्सेस चाहिए, EMP हो जाएगा, ठीक है, नॉट कॉन्टैक्ट, वेरी सिंपल। तो ये हैंडलर एक्सेस होगा और रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग, कोई पेज नहीं रिटर्न करेगा, और जो अगर आईडी वही आएगी वही रिटर्न कर देगा, मतलब 101 के साथ ब्राउज़र पे दिखना चाहिए। वेरी सिंपल गाइस। नाउ अगर मैं इसको रिलॉन्च करता हूँ तो अगेन ब्राउज़र पे आते हैं गाइस, एंड गाइस सबसे पहले होम पे दिखाते हैं। देखिए होम पे आ रहा है प्रॉपर, ठीक है। गेट एम्प्लॉय करते हैं गाइस, यू कैन सी हियर जो आईडी यहाँ से भेजी गई वही मैंने ब्राउज़र पे प्रिंट करा दी, मतलब ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, राइट। ओके, अभी कुछ और चीज़ें बची हैं गाइस। लेट्स से कि अभी आप चाहते हो कि भाई चलो ये तो एपीआई के रूप में आ गया, ठीक है, ठीक है, लेट्स से पाथ वेरिएबल, ठीक है, ये पाथ वेरिएबल के थ्रू था, ठीक है। अब मान लो कि, और यहाँ पे पाथ परम भी होता है, ठीक है, किसी अगर आप जर्सी के केस में जा रहे हो, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूँ, बहरहाल उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसके बाद गाइस आपका लेट्स से कि आपको क्वेरी स्ट्रिंग बनानी है, ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा डायनेमिक रखना है, तो कैसे करेंगे, डायनेमिक रखना है इन द सेंस, लेट्स से इसी को मैं यहाँ पे इस तरह से कर सकता हूँ, यही वाला 2 कर देता हूँ इसको 2, और यहाँ पे BR टैग लगा देता हूँ, सॉरी, एंड यहाँ पे भी BR टैग लगा देता हूँ, ठीक है। तो गाइस क्या करते हैं, लेट्स से यहाँ पे या देखो, अगर आपको पाथ वेरिएबल बनाना है, डायनेमिक बनाना है कि भाई यहाँ पे हार्ड कोडेड 101 है, जो कि मैं नहीं चाहता कि 101 हार्ड कोडेड हो, तो इसको कैसे मेंटेन करेंगे। तो आपको क्या करना है गाइस, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे
इस जगह पे लेट से मैंने कर दिया EMP आईडी आएगा, लेट से मैंने कहा EMP आईडी आएगी, ठीक है, EMP आईडी आएगी। तो यहाँ पे फिर आपको पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज और इसी EMP आईडी को कॉपी करना है, मतलब यहाँ से EMP आईडी, इसी EMP आईडी पे आपको रिप्लेस क्या करना है, जो वैल्यू डायनेमिक आपको रखना है, जो कि यहाँ पे 101 क्या है, हार्ड कोडेड है। अब वो डायनेमिक कहाँ से, कहीं डेटाबेस से आएगी, तो लेट से मान लो कि कहीं से आएगी, वो यहाँ पे रिप्लेस होगी, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि यहाँ से EID आ रही है, या फिर मैंने कहा यस EID बोल देता हूँ, ऐसे आ रही है, ठीक है। ये तो ईद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो ओके, तो ये आएगा कैसे गाइस, तो जब भी कॉन्टेक्ट पल्स चल रहा होगा तभी इनिशियलाइज होगा। तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पे प्रॉपर्टी रॉ के लिए रॉ प्रॉपर्टी को रख देता हूँ, लेट्स से EID, और यहाँ पे लेट्स से 1005 समथिंग, ओके, कंट्रोल जेड, दैट्स इट। तो ये वाली आईडी जो होगी EID, ये यहाँ पे आकर के रिप्लेस हो जाएगी और ये EMP आईडी में असाइन हो जाएगी, मतलब EMP आईडी इन द सेंस यहाँ पे आ जाएगी। तो अल्टीमेटली यही वाला URL बन जाएगा, ठीक है, जो कि 1005 के साथ होगा। चलिए इसको रन करके दिखा देता हूँ, तब आपको ब्राउजर पे प्रॉपर दिखेगा। ओके, सो गाइस यहाँ पे रिलॉन्च करते हैं एंड गाइस सबसे पहले ओपन करके दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट करके। यू कैन सी हियर गाइस, ये आपका बेसिक था जो कि मैंने रखा था, उसके बाद ये स्टैटिक था, ठीक है, उसके बाद ये डायनेमिक है गाइस। यू कैन सी हियर 1005, जो कि कहाँ से आ रहा है, कंट्रोलर से, जब कॉन्टैक्ट का पेज लोड होता है, राइट, कॉन्टैक्ट व्यू लोड होता है। अगर इस पर क्लिक करते हैं, यू कैन सी हियर गाइस आउटपुट आ रहा है, और ये सेम वाले को ही कंट्रोलर पे जो हैंडलर बना उसी को कॉल करेगा, क्योंकि अंतर कुछ नहीं है, बस यहाँ पे EID से रिप्लेस होगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यही वाली आईडी जा करके वहाँ पे कंट्रोलर वाला ये अलग कॉल हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये तो पाथ के सेंस में मैंने बोला था, राइट। तो गाइस अब बात करते हैं, मान लो क्वेरी स्ट्रिंग बनानी है, तो कैसे बनाएंगे। क्वेरी स्ट्रिंग बनानी है, देन यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग के केस में कैसे बनाओगे गाइस, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे इसको कॉपी करिए, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करिए, बस करना कुछ ही है गाइस, कुछ नहीं, ये स्लैश के साथ ये पर्टिकुलर सेक्शन इतना रिमूव कर देना है, ये अभी क्वेरी स्ट्रिंग बन जाएगा, दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है, ये क्वेरी स्ट्रिंग बन जाएगा। ना मानो तो मैं दिखा देता हूँ बहुत ही जल्दी से, इसको मैंने कर देना 3 और यहाँ पे कर देना BR, और इसको मैंने रिलॉन्च करना है गाइस, ब्राउजर पे आना है एंड रिफ्रेश करना है। ओके, सो यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे देख सकते हो क्वेरी स्ट्रिंग बन गई EMP आईडी, लेकिन अभी ये एक्सेस नहीं होगा क्योंकि इसके लिए मैंने हैंडलर नहीं बनाया है, क्योंकि क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू एक्सेस करने का डिफरेंट तरीका होता है, वो पाथ के थ्रू, वो पाथ से जो एक्सेस हो रहा है इसका डिफरेंट है। तो इसलिए मान लो इसका भी हैंडलर आपको बनाना है, तो कुछ नहीं करना, कॉपी करना है, रिक्वेस्ट परम, और यहाँ पे EID आ रहा है गाइस, ऑफकोर्स, तो EID जो भी यहाँ से भेजोगे वही आएगा गाइस। लेट्स से ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो रही है, ऑफकोर्स ये डायनेमिक आप रख सकते हो, अगर स्टैटिक रखना तो स्टैटिक भी रख सकते हो, एज योर चॉइस। लेट्स से मैं डायनेमिक रखना चाहता हूँ, और EMP आईडी, तो ये EMP आईडी क्वेरी स्ट्रिंग में बनना है गाइस। एक चीज़ ध्यान रखना, ये देख रहे हो, 1 सेकेंड, दिस वन क्वेरी स्ट्रिंग में जो बन रहा है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट करके भी दिखाया था। तो सिमिलरली गाइस जब आप कंट्रोलर पे एक्सेस करोगे तो यहाँ पे भी EMP आईडी ही होना चाहिए, राइट, क्योंकि अच्छा यहाँ पे अगर रख रहे हो तो आप यहाँ पास से एक्सेस कर लोगे, एक ही तरीका है, यस, रिक्वेस्ट परम के थ्रू आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो, यस, या EMP आईडी, दैट्स इट। तो इस तरह से कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है गाइस। और यहाँ पे 2 कर दो, थोड़ा सा नेमिंग चेंज हो जाएगा तो ये वर्क करेगा। रिलॉन्च करता हूँ, ये जरूरी नहीं गाइस कि ये रखना जरूरी, कोई ज़रूरी नहीं, अगर आप यहाँ पे सीधे EMP आईडी कर दो, एक ही पैरामीटर है, तो ये सब कुछ यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, जो कि आपको पता होगा, राइट। बट मैंने कर दिया, अभी यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ और प्रॉपर एक बार यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो सारे URL बन चुके हैं प्रॉपर, ये क्वेरी स्ट्रिंग है, ये पाथ वेरिएबल है, मतलब रिसोर्स URI है, ठीक है, ये भी वही है जो कि स्टैटिक था, ये डायनेमिक था, और ये भी डायनेमिक है गाइस, और ये सिंपल है। चलिए 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। होम पे जा रहा, प्रॉपर वर्क कर रहा है, गेट एम्प्लॉय, ओके, गेट एम्प्लॉय इज नॉट वर्किंग, वाई, जस्ट मिनट गाइस, ये भी नहीं वर्क कर रहा है, ये भी नहीं वर्क कर रहा है, 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पे EMP, ओके, जस्ट मिनट गाइस, जस्ट मिनट, बिकॉज ऑफ द रीजन इज वेरी सिंपल गाइस, जस्ट मिनट गाइस, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सॉरी,
या रिलॉन्च करके गाइस होम पे जा रहा, प्रॉपर वर्क कर रहा है, यस फाइन या ओके। सो गाइस यू कैन सी हियर गाइस ये कंप्लीट हो चुका है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। बट यहाँ पे मेरे से सिर्फ गलती ये हो गई थी कि यहाँ पे यस वो पाथ वेरिएबल के केस में, क्योंकि पाथ वेरिएबल यहाँ से ऊपर यूआरएल से एक्सेस करता है वैल्यू को यहाँ पे, और ये डायरेक्टली रिक्वेस्ट पर हम जो है क्वेरी स्ट्रिंग से पिक करता है, तो इसलिए यहाँ पे मेरे से ये मिसिंग हो रहा था, गलती हो गई। अब मेरे को जो समझाना था, मेन एक्सप्लेन करना था, वो टॉपिक आपको कवर हो गया होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो गाइस। इस वीडियो में इतना ही, फिर लाइक कर देंगे बस, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।